Hello, my dear family. Welcome all of you on my channel विनीता टैरो गाइडेंस। आज की एक नई पिका कार्ड रीडिंग है और वो पिका कार्ड रीडिंग है हु विल आई मैरी। ठीक है ना। तो आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी शादी किससे होने वाली है। इसे हम पूरे डिटेल्स में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके पार्टनर जो आप जिनसे आपकी शादी होने वाली है उनकी पर्सनालिटी डिटेल्स, उनका नेचर, उनका जोडिएक साइन। उसके बाद हम देखेंगे कि पहली बार जब आप उनसे मिलेंगे तो वो आपके बारे में क्या सोचेंगे, और फिर हम देखेंगे कि आप उनके बारे में क्या सोचेंगे, और फिर हम देखेंगे कि आप लोगों की लाइफ, आप लोगों की मैरिड लाइफ, आप लोगों की बॉन्डिंग कैसी होगी। ठीक है ना। आज की रीडिंग बहुत ही खास है क्योंकि मैंने इस तरह के हैंडमेड चिट्स भी बना रखे हैं ताकि आपको पूरे डिटेल्स में बहुत सारी जानकारी मिल सके और आप आसानी से पता कर सके कि आपकी शादी किससे होने वाली है। और दूसरी खास बात यह है कि क्योंकि होली आने वाली है और मैं आपको बता दूं कि मुझे बचपन से ही ड्राइंग करने का बहुत ही शौक़ था, तो मैंने सोचा क्यों ना होली स्पेशल कुछ कलर से रिलेटेड आपके लिए करूं। तो मैंने आज पाइल्स बनाए हैं 1 2 3 और ये मैंने अपने हाथों से बनाया है। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ड्राइंग कैसी लगी। ठीक है। तो ये क्यूट सी ड्राइंग मैंने आपके लिए बनाई है और ये तीनों पाइल्स हैं। और मैं आपको बता दूं, पाइल नंबर 1 ये क्यूट पेंगुइन है, पाइल नंबर 2 ये क्यूट रैबिट है, और पाइल नंबर 3 ये बेबी पिकॉक है। तो सबसे पहले मैं आपको बोलूँगी कि आप थोड़ा सा मेडिटेट कर लें कुछ सेकंड्स के लिए, और फिर उसके बाद अपनी आँखों को खोल के आपको जो भी अट्रैक्ट करे, ये नहीं कि आपकी आँखों को कौन सुंदर लग रहा है, मैं बता रही हूँ कि आपको जो अट्रैक्ट करे उसे सेलेक्ट करें और वहीं पे आपकी मैसेज है उसी पाइल में। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। मैं इसकी टाइमिंग आपको कमेंट सेक्शन में दे दूँगी, आप वहाँ पे क्लिक कर ले और अपनी रीडिंग को देख ले। और अगर आप पूरी रीडिंग देखना चाहते हैं तो देख ले, लेकिन अपने लिए कोई एक पाइल ही सेलेक्ट करें। अगर आपको 2 पाइल अट्रैक्ट करती है तो आप 2 पाइल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, मैं आप सबको धन्यवाद दूंगी कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी रीडिंग को आज पूरा देखिए। ठीक है ना। जिस भी पाइल को आप सेलेक्ट करते हैं पूरी रीडिंग देखिए, क्योंकि मैंने हैंडमेड चिट्स इस तरह से बनाए हैं जो कि मैं लास्ट में, आप वीडियो के लास्ट में आपको खोल के और भी इंपॉर्टेंट मैसेजेस दूंगी, लाइक इंपॉर्टेंट मैसेजेस फ्रॉम योर फ्यूचर स्पाउस। आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट मंथ्स, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैसेजेस मैं रिवील करूंगी वीडियो के एंड में। ठीक है ना। जब मैं डेस्क से शफल करके रीडिंग कर लूँगी उसके बाद, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप अपने कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस को मिस नहीं करना चाहते हैं तो रीडिंग को पूरा देखिएगा। ठीक है ना। तो चलिए हम मिलते हैं आपके पाइल में। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये क्यूट सी पेंगुइन सेलेक्ट की है, ये पाइल नंबर 1 है। तो चलिए हम आपकी रीडिंग देखते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप अपने वाइफ के लिए भी देख सकते हैं, आप अपने हस्बैंड के लिए भी देख सकते हैं, आप अपने फर्स्ट मैरिज, सेकेंड मैरिज और थर्ड मैरिज के लिए भी देख सकते हैं। ठीक है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है और कुछ इंपॉर्टेंट गाइडेंस देखना चाहते हैं तो आप वो भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए, ये टाइम स्पेसिफिक रीडिंग भी नहीं है, आप जब भी इसको देख रहे हैं तभी के लिए वैलिड है, और ये एक जनरल रीडिंग है दोस्तों। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं और वीडियो को देखते हैं, तो जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट करती है उसे ले, और जो नहीं रेजोनेट करती है उसके लिए टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। ठीक है। तो चलिए हम आपके लिए टैरो डेक शफल करके मैसेजेस निकालते हैं। तो मैं आपके सामने शफल कर रही हूँ। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी। Please angels help me and guide me. Who will pile 1 going to marry? Please angels help me and guide me. Okay. One more time. Please angels help me and guide me. Give me correct card for pile number 1. Who will they marry? तो चलिए कार्ड्स हम फ्लिप करके देख लेते हैं आपके लिए। पहला कार्ड आया है पेज ऑफ कप्स, वेरी नाइस। सेकेंड इज 2 ऑफ वैंड्स, वी हैव एस ऑफ कप्स,
Very nice. We have Page of Wands, and then we have Ten of Cups. Okay. आई होप आपको कार्ड सारे नज़र आ रहे होंगे। पाइल नंबर 1, मुझे लग रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस के जो जोडिएक साइन होंगे वो फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ठीक है, तो हो सकता है कि आप दोनों ही फायर साइन या वाटर साइन का कॉम्बिनेशन पेयर बनाओ, या फिर हो सकता है आप दोनों फायर साइन से हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या फिर आप लोग दोनों ही वाटर साइन के हो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ठीक है, मैं सबसे पहले आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी बता दूं तो मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में सबसे पहले तो न्यू पर्सन एंटर होने वाले हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके लाइफ में नए पर्सन एंटर होने वाले हैं। ठीक है, वो हम बाद में चिट से भी कंफर्म करेंगे, लेकिन अभी तक मुझे यही दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई नए पार्टनर एंटर होने वाले हैं जिनका कि नेचर बहुत ज़्यादा फायरी होगा। ठीक है ना, बहुत पैशनेट होंगे रिलेशनशिप को लेके। ठीक है, और बहुत ज़्यादा ही वो रोमांटिक भी होंगे, इमोशनल होंगे। ठीक है ना, इमोशंस उनको काफ़ी समझ आते होंगे। हो सकता है कि वो कभी कभी दुखी होते हो तो रोना भी पसंद करते, रोते होंगे। ठीक है ना, जैसे कि लड़कियां तो रोती ही हैं, लेकिन बहुत सारे मेल अपने फीलिंग्स को छुपाते और रोते नहीं है। लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रही है कि जो आपके मेल पार्टनर भी होंगे जो अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हैं, तो वो कभी कभी जब बहुत दुखी होंगे तो काफ़ी दिल खोल के रोना भी पसंद करेंगे वो। ठीक है, उनकी चाइल्डिश नेचर होगी। ठीक है ना, वो बच्चे की तरह दिखते होंगे, एज में काफ़ी कम दिखते होंगे। ठीक है, और वो बहुत बच्चों की तरह बात करते होंगे। ठीक है ना, ये नहीं कह रही हूँ कि इमैच्योर एनर्जी होगी, पर हाँ उनमें इनोसेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, और वो आर्टिस्टिक भी हो सकते हैं, किसी क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हैं, म्यूज़िक, पेंटर, ड्राइंग, ये सब उनका फील्ड हो सकता है। आर्किटेक्चर हो सकते हैं। ठीक है, आर्किटेक्चर के काम को करते होंगे, आर्किटेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सभी बहुत टाइम से सिंगल हो। ठीक है, ये रीडिंग के बहुत सारे लोग जो है देख रहे हैं, कुछ लोग मुझे ऐसे भी नज़र आ रहे हैं जो बहुत टाइम से सिंगल है। तो मैं बता दूं कि आपके जो पार्टनर है वो बहुत जल्दी एंटर करने वाले हैं आपके लाइफ में। ठीक है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। उसके बाद मैं आपको भी बताती हूँ कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है सबसे पहले जब आपको देखेंगे तो आपके बारे में क्या फील करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से जब मिलोगे तो किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करोगे या किसी इंपॉर्टेंट वर्क से रिलेटेड बात करोगे। ठीक है, जिसको कि देख के आपके फ्यूचर स्पाउस को लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड हो। ठीक है ना, आपके बारे में आपके फ्यूचर स्पाउस जब भी आपसे पहली बार बात करेंगे तो उनको लगेगा कि आप अपने लाइफ में बहुत सारे इंपॉर्टेंट गोल्स बनाते हो। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा अपने लिए सपने देखते हो और बहुत ज़्यादा सीरियसली उनको फॉलो करते हो। साथ ही साथ आपके फ्यूचर स्पाउस को ये भी लगेगा कि आपकी जो बात करने का तरीका है वो बहुत अच्छा है। उनको आपकी बात करने का तरीका बहुत पसंद आएगा, आप उनको फ्रेंडली लगोगे, और ये भी उनको लगेगा कि आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं। हो सकता है कि आप लोग कोई बिजनेस प्रोजेक्ट या किसी तरह का काम डिस्कस करते समय मिलो, या हो सकता है कि आप पहली बार किसी काम से बाहर गए हो और किसी आदमी से या किसी भी लड़की से मिल रहे हो और अपनी आइडियाज़ को शेयर कर रहे हो, तो मे भी हो सकता है वो आपके फ्यूचर स्पाउस हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप अपने वर्क से रिलेटेड फील्ड में उनसे मिलोगे और उनसे ही डिस्कस करोगे, तो उनको आपके आइडियाज़ बहुत पसंद आएंगे। और अगर हम देखें कि आपके फ्यूचर स्पाउस, आप उनके बारे में क्या सोचोगे। ठीक है ना, आप जब पहली बार मिलोगे तो आपको कैसा लगेगा। तो मुझे लग रहा है कि उनका जो नेचर है सबसे पहले आपको बहुत ज़्यादा इनोसेंट लगेंगे, आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुनेंगे, इनोसेंटली सुनेंगे। ठीक है ना, साथ ही साथ वो आपको इतना कंफर्टेबल फील करा देंगे जैसे आपको लगेगा कि आप किसी अपने फैमिली मेम्बर से बात कर रहे हो। भले ही वो आपकी फर्स्ट मीटिंग होगी, लेकिन आपको ऐसा फील होगा कि आप अपने किसी फैमिली मेम्बर से बात कर रहे हो। ठीक है ना, वो आपको वार्मथ फील करवाएंगे, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर के होंगे और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होंगे। ठीक है ना, और बहुत खुले विचार के भी होंगे। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अपने विचारों को वो खुले तरीके से आपके सामने रखेंगे, और साथ ही साथ आप जो बोलेंगे उसको वो बहुत खुले मन से एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है ना, और बातों ही बातों में आपको ये भी लगेगा कि बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है आपके फ्यूचर स्पाउस, मेल या फीमेल जो भी हो, उन्हें फैमिली से रिलेटेड हो सकता है वो आपको अपने फैमिली के बारे में कुछ कुछ बातें बताए, जिससे आपको लगेगा कि उनकी फैमिली उनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप लोगों की जो बॉन्डिंग होगी वो बहुत ज़्यादा ही, मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का जो कार्ड आया है ये क्लियरली आपको बता रहा है कि आप लोगों की जो मैरिड लाइफ होगी वो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड होगी, वो डिवाइनली ब्लेस्ड होगी। ठीक है ना, उस पर भगवान का आशीर्वाद होगा, और आपकी जो मैरिज होगी उसमें आप टोटली इमोशनली,
फिज़िकली और हर तरह से अपने आप को कंटेंट सेटिस्फाइड महसूस करोगे, ठीक है ना। आपके जो पार्टनर होंगे, मैंने आपको पहले भी बताया, बहुत पैशनेट होंगे, आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे। हो सकता है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचे, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग भी करेंगे, ठीक है ना, कहाँ आप होंगे आपको लेके, ठीक है। आप लोगों की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्टेबल होगी, ठीक है ना। हैप्पी फैमिली, बहुत ज़्यादा हैप्पी फैमिली होगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग की जो मैरिज सेरेमनी होगी वो बहुत ज़्यादा ग्रैंड होगी, उसे लोग बहुत दिनों तक याद रखेंगे। इस तरह की आपकी मैरिज सेरेमनी होगी और उस सेरेमनी में दोनों की फैमिली, आपकी फैमिली और उनकी फैमिली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेगी। सब एक जगह इकट्ठा होंगे, आपके फ्रेंड्स सब लोग बहुत खुश होंगे, बहुत सच्चे मन से आप लोगों को एक्सेप्ट करेंगे और बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आएगी आप लोगों को, ठीक है ना। आपकी जो शादी सेरेमनी होगी उसमें आप लोगों को बहुत खुशी से, जितने भी गेस्ट आएंगे वो बहुत खुश होंगे और आप लोगों को बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग देंगे, मुझे ऐसी लग रही है। आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो बहुत ज़्यादा ही रिस्पेक्ट करेंगे आपकी पर्सनालिटी को और आप जैसे हो वैसे ही आपको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है ना। आप में कोई चेंज लाना नहीं चाहेंगे, आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेंगे और आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे, ठीक है ना। आपसे बहुत ज़्यादा वो बॉन्डेड महसूस करेंगे और आपके साथ वो मेमोरीज़ क्रिएट करना बहुत पसंद करेंगे, ठीक है ना। मतलब कि कहीं घूमने जाए, वहाँ के पिक्स, फ़ोटो लेना और जहाँ भी आपके साथ कोई भी स्पेशल मोमेंट होगा तो वो आपके लिए हमेशा याद रखेंगे, ठीक है ना। उनके में आपके साथ बिताए हुए समय उनको कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है, वो हमेशा याद रखेंगे। और आपके लिए वो क्या कहते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ में हर दिन वो कुछ ना कुछ नया प्लान करेंगे ताकि आपके साथ नए नए मेमोरीज़ क्रिएट कर सके। चलिए हम एनर्जी ओरेकल डेक से और भी देखते हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में। चलिए इस कार्ड्स को सफल करते हैं और निकालते हैं मैसेजेस आपके लिए। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी। हु विल पाइल वन मैरी? चलिए आपके कार्ड्स फ्लिप करके देखते हैं। सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल, मैन होल्डिंग अ कॉइन एंड देन वी हैव यिन एंड यांग। ओके, हो सकता है आपके लिए नंबर 36, 43 और 22 इम्पॉर्टेंट हो सकता है बहुत सारे लोग जो अभी यहाँ पे देख रहे हैं उनकी एज 36 हो, ठीक है। जो लोग सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं उनकी एज अभी 43 हो, या कुछ यंग लोग भी देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आपकी फ्यूचर स्पाउस की एज आपसे कम भी हो सकती है, ठीक है, ऐसा मुझे कार्ड्स से देख के लग रहा है। सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल, मैन होल्डिंग अ कॉइन और यिन एंड यांग, ठीक है ना। आपके कार्ड्स को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत दिन से ट्रू रिलेशनशिप की सर्च में हो, ठीक है ना। आप अपने बहुत दिनों से पार्टनर की वेट कर रहे हो, ठीक है, मुझे आपके कार्ड्स देख के ऐसा लग रहा है। तो आपको आर्कएंजल एरियल ये बताना चाह रहे हैं कि आपके पार्टनर आपके लाइफ में आने वाले हैं और आपके लाइफ में वो ट्रू लव लेके आएंगे, ठीक है ना। आप पूरी तरह से उन पर भरोसा कर सकते हैं और वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होंगे। मैंने पहले भी बताया आपके कार्ड्स को देख के कि वो क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हैं और अभी भी इस कार्ड में आया है कि वो क्रिएटिव फील्ड से होंगे। साथ ही साथ और ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप अपने वर्क के थ्रू अपने पार्टनर से मिले, ठीक है ना। यहाँ पे मैन होल्डिंग अ कॉइन आया है और पहले भी मैंने आपके कार्ड्स को देख के बताया कि हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस आपको अपने वर्क प्लेस पे मिलेंगे, ठीक है ना। हो सकता है आपके बॉस हो और आप उनसे कोई प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे हो, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ चांसेस है कि अपने वर्क के थ्रू मिलेंगे और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली अबंडेंट होंगे, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं होगी, ठीक है। वो बिज़नेस करते हो या बहुत बड़े जॉब करते होंगे जहाँ पे आपको पूरी की पूरी जो हो सकता है आपका अभी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, मैन हो वुमेन हो, जेंडर मैटर नहीं करता है, उनके पास बहुत पैसे होंगे, ठीक है। और वो आपके लाइफ में हर तरह से बैलेंस लेके आएंगे। ये यांग का कार्ड बताता है कि आप लोगों के लाइफ में आपके पार्टनर के आने के बाद, मैंने पहले भी बताया कि आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड महसूस करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही है कि आप लोग एक दूसरे
के लिए बैलेंस बनोगे, ठीक है ना, और आपको लगेगा कि मेरी लाइफ अब कंप्लीट हो गई है, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो कार्ड हैप्पी फैमिली का, सॉरी 10 ऑफ कप्स का कार्ड, ये हैप्पी फैमिली को भी बताता है, पूरी तरह से बैलेंस को बताता है और फुलफिलमेंट को बताता है। तो आप जब अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे तो आपको इस तरह की एनर्जी बैलेंस की तरह मिलेगी। और ये भी हो सकता है कि यिन एंड यांग से मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी जो वीकनेस होगी उनका स्ट्रेंथ होगा और उनकी जो वीकनेस होगी आपका स्ट्रेंथ होगा, यानी कि आप लोग एक दूसरे को मिलके पूरी तरह से कंप्लीट करोगे, ठीक है ना। आप लोग एक दूसरे के बिना नहीं रह सकोगे। लाइफ को जब आप लोग एक साथ हो जाओगे तो आपको लाइफ और आसान लगने लगेगी, ठीक है। 10 ऑफ कप्स से भी ये पता चल रहा है। चलिए हम हैंडमेड शीट से देखते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट अल्फ़ाबेट्स। चलिए शफल कर लेते हैं। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी। ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस के भी हो सकते हैं, कंट्री नेम, प्लेस नेम भी हो सकते हैं। देखिए इसको कैसे रेजोनेट करता है। फर्स्ट इज T, Z, D, हो सकता है आपका नाम D से हो, आपके फ्यूचर स्पाउस का भी हो सकता है। I, M, V, ठीक है। तो T तरुण, टीना, इस तरह से Z जोया या Z से किसी मेल का भी नाम हो सकता है, आपका भी नेम हो सकता है। D से, I से, M से, V से। बहुत लोगों के लिए यहाँ पे MD बन रहा है, तो हो सकता है कि उन्होंने MD मतलब मेडिकल फील्ड में किया हुआ हो डिग्री, या फिर DM हो सकते हैं, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, या फिर आपको मैसेज करेंगे। नाउ अब हम देखते हैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट मंथ। इस मंथ में आप मिल सकते हो या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी गाइड। अप्रैल आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, आपके फ्यूचर स्पाउस का। मई, मार्च। अप्रैल, मार्च एंड मई आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। चलिए हम कुछ उनके पर्सनालिटी ट्रेट्स देखते हैं इसके थ्रू, शीट्स के थ्रू। ये हैंडमेड शीट है। कैसा उनका नेचर होगा, कैसी पर्सनालिटी होगी। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी गाइड मी। रोमांटिक, मैंने पहले भी कहा था कि वो रोमांटिक होंगे, बहुत ज़्यादा रोमांटिक होंगे। देन वी हैव स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। फायरी एनर्जी है, तो हो सकता है उनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता होगा, और यह भी हो सकता है कि बातें बहुत सीधी सीधी करते होंगे, घुमाते नहीं होंगे। ड्रीमी, मैंने पहले भी बोला था कि वो आपको लेके बहुत ज़्यादा सपने देखेंगे, सोचेंगे, प्लानिंग करेंगे। ओल्ड फैशन्ड, हो सकता है उनको कुछ पुरानी सामान या ओल्ड फैशन चीज़ें पसंद आती हो। शाय, थोड़े से शर्मीले होंगे नेचर में। क्यूट, वाह। वन मोर कार्ड। डायनेमिक, पर्सनालिटी उनकी डायनेमिक होगी, बहुत सारे काम को करना जानते होंगे, पर्सनालिटी अट्रैक्टिव होगी। तो चलिए हम देखते हैं लास्टली कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज जो आपके फ्यूचर स्पाउस आपको देना चाहते हैं। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड। आई विल प्रोटेक्ट यू, तो वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। तो ऑब्वियसली वो आपके साथ फैमिली बनाएंगे और आपको प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है ना। नाउ यू इज इक्वल टू माई बेस्ट फ्रेंड प्लस द लव ऑफ माई लाइफ। वो आपको अपने फ्रेंड के जैसा ट्रीट करेंगे और अपने लाइफ में आप उनके लव लेके जाओगे, ठीक है। और देखते हैं। यू आर सेफ ऑलवेज, आई विल ऑलवेज फाइट फॉर यू। ओह माई गॉड, 2 बार ऐसा है। आई विल प्रोटेक्ट यू, एंड हो सकता है कि आपको अभी कुछ ऐसा फील होता हो कि आप सिक्योर नहीं है अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा आपको दुख महसूस होता होगा, आपको बहुत लोग परेशान करते होंगे हो सकता है, या फिर आप कुछ ना कुछ तरह से दुखी रहते हो। तो आपके फ्यूचर स्पाउस, आपको ऐसा लगता है कि मुझे कोई प्रोटेक्ट करने वाला होना चाहिए, तो आपके फ्यूचर स्पाउस 2 बार आपसे कह रहा है कि आई विल प्रोटेक्ट यू, यू आर सेफ एंड आई विल ऑलवेज फाइट फॉर यू। वाओ, वेरी नाइस। वन मोर कार्ड। ऑल योर वरीज आर माइन। ओ माई गॉड, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अभी बहुत ज़्यादा दुखी है, आप परेशान हैं, और हो सकता है आपको कोई परेशान कर रहा हो किसी न किसी तरीके से। तो आपके फ्यूचर स्पाउस बोल रहे हैं ऑल योर वरीज आर माइन, यू आर सेफ, आई विल ऑलवेज फाइट फॉर यू। ओ माई गॉड, ये तो पूरा एक सेंटेंस बन रहा है, आई विल प्रोटेक्ट यू। वाओ, बहुत बढ़िया।
तो पाइल नंबर 1 ये थी आपके मैसेज। मैंने सारे मैसेजेस आपके सामने निकाले हैं और बहुत अच्छे मैसेजेस आए आपके लिए। आई होप एंड बेस्ट ऑफ लक। तो आपको अगर ये रीडिंग पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये क्यूट सी रैबिट सेलेक्ट की है ये उनकी रीडिंग है। रीडिंग स्टार्ट करते हैं उससे पहले मैं आपको बता दूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो इसे बहुत सारे लोग देखते हैं। तो जो मैसेज आपसे रेजोनेट करती है उसे रखें और जो नहीं करती है उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। और मैं आपको बोलूँगी, आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इस रीडिंग को पूरा देखें, क्योंकि लास्ट में मैं आपके लिए इस तरह के हैंडमेड शीट से इंपॉर्टेंट मैसेजेस निकालूंगी और अगर आप उसको स्किप कर देंगे, नहीं देखेंगे तो इंपॉर्टेंट मैसेजेस आपसे छूट जाएंगे, ठीक है ना। मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप सेम सेक्स रिलेशनशिप में हो तो भी आप देख सकते हैं और आप मेल फीमेल अपने हस्बैंड वाइफ के लिए भी देख सकते हैं, ठीक है। आप अगर ऑलरेडी मैरिड है और कुछ गाइडेंस के लिए देखना चाह रहे हैं तो भी आप देख सकते हैं। ये टाइम स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है ना। आप जब भी इसे देख रहे हैं तभी के लिए वैलिड है। दिस इज़ नॉट टाइम स्पेसिफिक रीडिंग। तो चलिए टैरो डेक को शफल करते हैं आपके सामने और रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी। हु विल पाइल 2 मैरी? कार्ड स्लिप करते हैं। पहला ही कार्ड आया द सन, वेरी नाइस। किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके। देन वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, एंड देन वी हैव 6 ऑफ कप्स। आई होप आपको कार्ड सारे नज़र आ रहे होंगे। पाइल नंबर 2 में अगर जोडियक साइन की बात करूँ तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लियो के चांसेस लग रहे हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर लियो के मतलब उनका जोडियक साइन लियो हो। फिर उसके बाद जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं एयर साइन के। हो सकता है आपका ऐसा साइन हो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यानी कि अर्थ साइन भी मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे साइन मुझे नज़र आ रहे हैं। 19, 8, 14 एंड 6 आपके लिए इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं। हो सकता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ पड़ता हो या फिर आप इस तारीख को मिलेंगे, ठीक है ना। पर्सनालिटी की अगर मैं बात करूँ आपके फ्यूचर स्पाउस की, तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस में बहुत ज़्यादा लीडरशिप की क्वालिटी होगी, ठीक है ना। क्योंकि 10 सन आपके कार्ड में आया है, किंग ऑफ सोर्ड्स भी आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस में लीडरशिप की बहुत क्वालिटी होगी और हो सकता है कि वो अभी किसी लीडरशिप के पोजीशन पे हो। कोई पॉलिटिशियन हो सकते हैं पॉलिटिक्स के फील्ड में, और अगर पॉलिटिक्स में नहीं है तो कहीं पे भी होंगे तो बहुत हाई अथॉरिटी पे होंगे। उनकी पावरफुल होगी, वो सोसाइटी में बहुत पावर इंजॉय करते होंगे। हो सकता है मिलिट्री में हो, पुलिस हो, IPS ऑफिसर हो, या जो भी जॉब में होंगे उनको बहुत वहाँ पे पावर मिली हुई होगी, ठीक है ना। उनके अंडर बहुत सारे लोग काम करते होंगे। प्रोफेशनल एडवाइज़र भी हो सकते हैं। बहुत सक्सेसफुल पर्सन होंगे, ठीक है ना, और बहुत कॉन्फिडेंट होंगे। आप उनसे बातें करेंगे तो आपको लगेगा कि इनमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। और उनको सबसे अच्छी बात यह कि उनको ट्रूथ बहुत पसंद होगा, ठीक है ना। सच्चाई, सच बोलना और ऑनेस्ट, वो खुद भी बहुत ऑनेस्ट होंगे, ठीक है ना। आप जब उनसे मिलेंगे तो आपको जब बातें करेंगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत ईमानदार आदमी है, ठीक है ना, या ईमानदार लड़की है, ठीक है। ये दोनों जो भी है मेल फीमेल, वो ईमानदार बहुत ज़्यादा होंगे और ईमानदारी उनको पसंद भी होगी, ठीक है ना। वो अपने दिमाग की ज़्यादा सुनते होंगे, थोड़े से हम कह सकते हैं कि दिमाग की ज़्यादा सुनने वाले होंगे और अपने दिल की बाद में, यानी कि अगर दिल और दिमाग की बात को सुनने की बात आए तो वो दिमाग से ज़्यादा सोचते होंगे, ठीक है ना, दिमाग की ज़्यादा लेते होंगे। वो आपकी लाइफ में किसी फादर फिगर की तरह होंगे, प्रोटेक्ट करना आपको, आपके जो भी प्रॉब्लम होंगे आगे बढ़ के सॉल्व करना। जैसे हमारे फादर हमारे लिए कैसे होते हैं, सारे प्रॉब्लम्स को अपने ऊपर ले लेते हैं, तो जस्ट लाइक वही होंगे। फीमेल भी होंगी तो आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो बढ़ के सबसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करेगी, ठीक है। मुझे एक नेगेटिव क्वालिटी ये लग रही है कि आपके फ्यूचर स्पाउस में कि वो उन लोगों के साथ उठना बैठना नहीं पसंद करते होंगे
जिनकी सोच उनसे नहीं मिलती होगी, ठीक है ना। वो मतलब ऐसा हम कह सकते हैं कि बातें सबसे करते होंगे, मिलते जुलते सबसे होंगे, लेकिन उन्हीं के साथ सबसे ज़्यादा बैठना उठना पसंद करते होंगे जिनसे उनकी इंटरेस्ट मिलती होगी, ठीक है ना, जिनकी बातें उन्हें पसंद आती होगी। तो ऑब्वियसली आपको पसंद करेंगे तो आपके जो नेचर होगी, आपकी बिहेवियर होगी, वो उनको बहुत पसंद आएगी, तभी आप उनके स्पाउस बनोगे, लाइफ पार्टनर बनोगे, ठीक है ना। लेकिन और जो लोग उनके इंटरेस्ट में नहीं आते होंगे, उनके साथ उठना बैठना पसंद नहीं करते होंगे, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि सबसे पहली बार जब आप उनको देखोगे, ठीक है ना, तो आप जब उनको देखोगे तो आपको कैसा फील होगा, आप उनके बारे में क्या सोचोगे। तो मैं बता दूं, सबसे पहले मैं बता दूं तो मुझे लग रहा है कि आप उनसे जब बात करेंगे तो आप उनके कॉन्फिडेंस, उनके गुड लुक, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग होंगे, देखने में बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आप उनके सक्सेसफुल होने के, उनकी जो पोजीशन है, उनकी जो कॉन्फिडेंस है और उनके गुड लुक्स, इन सभी चीज़ों को देख के आप बहुत ज़्यादा उनसे प्रभावित होंगे, मुझे ऐसा फील हो रहा है। जब आप उनसे बातें करोगे तब वो आपको बताएंगे अपनी सक्सेस स्टोरी के बारे में, तब आपको पता चलेगा कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, उनकी नॉलेज की जो लेवल होगी वो बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी। हो सकता है वो किसी फील्ड में मास्टरी किए हो, ठीक है ना, उन मतलब जो भी काम करते होंगे उसमें हाई लेवल पे होंगे और बहुत ज़्यादा नॉलेज उनके पास होगी, ठीक है, ब्यूटीफुल होंगे और इतने सक्सेसफुल होने के बावजूद भी वो बहुत पोलाइट होंगे, बातें बहुत पोलाइट तरीके से करते होंगे, ठीक है। हो सकता है थोड़ा सा उनको गुस्सा आता होगा, ठीक है ना। पाइल 1 में भी मुझे ऐसा लग रहा था कि उनके फ्यूचर स्पाउस थोड़े गुस्साए होंगे, आपके लिए भी मुझे ऐसा लग रहा है। और गुस्सा कब आता होगा, तो जब उनके साथ कोई डिसऑनेस्टी करता होगा। हो सकता है पास्ट में उनके साथ किसी ने डिसऑनेस्टी की हो, बेईमानी, ठीक है, और उनसे उनको बहुत बड़ा झटका लगा हो। इस चीज़ को वो बिल्कुल पसंद नहीं करते होंगे, आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उनके साथ सच बोलो और ईमानदार रहो। जहाँ उनको पता चला कि आपने उनके साथ किसी तरह से झूठ बोला है तो वो उस चीज़ को बहुत सीरियसली लेंगे। तो आप जब भी मिलेंगे आप कोशिश करिएगा कि कितनी भी बुरी बात हो उसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, लेकिन झूठ को वो एक्सेप्ट बारे में क्या सोचेंगे। तो मैंने पहले ही बताया कि आपके फ्यूचर स्पाउस उनके साथ बैठना उठना नहीं पसंद करते होंगे जो कि उनके इंटरेस्ट में नहीं आते होंगे। तो आपके साथ वो बहुत ज़्यादा, आप जब उनसे बात करोगे तो उनको बहुत अच्छा फील होगा, ठीक है ना। उनको ऐसा लगेगा कि जैसे आप कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग उनके ही शहर से या फिर वो बचपन में जहाँ रहते होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, आप भी वहीं से हो। तो जब आप उनसे बातें करोगे तो उनको अपने बचपन की याद आएगी, सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है ना। आपके फ्यूचर स्पाउस को लगेगा जब भी आपसे बात करेंगे तो आप कि बचपन की याद, उनको अपने बचपन की याद आएगी जब आपसे बात करेंगे, ठीक है। कुछ लोगों को कुछ लोग जो यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग मैरिड हो, आपके किड्स हैं, ठीक है ना, मुझे ऐसा फील हो रहा है। हो सकता है आप मैरिड वुमेन हो और आप ये रीडिंग देख रहे हो अपने सेकंड मैरिज के लिए और आपकी कोई किड हो, ठीक है, ऐसा मुझे फील हो रहा है, यानी हमारे व्यूअर्स की किड होंगे, ठीक है। और जो स्पाउस के लिए देख रहे हैं, आपकी स्पाउस मुझे यहाँ पे मैरिड नज़र नहीं आ रहे हैं, वो अनमैरिड ही होंगे, ठीक है ना, वो बैचलर होंगे अभी, मुझे ऐसा फील हो रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है आपके कार्ड्स को देख के आपको कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा होगा। हो सकता है कि आपको अपने किसी तरह से बचपन में स्कूल में बुली किया गया होगा या फिर आपको अपने पेरेंट्स में मदर या फादर किसी एक के साथ नहीं पटती होगी, ठीक है ना, अच्छी नहीं बनती होगी। मुझे ऐसा कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा लग रहा है हमारे व्यूअर्स के साथ, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होंगे, ओपन इन टॉकिंग होंगे, खुले दिल से बातें करते होंगे और आपकी सारी बातों को वो सुनेंगे। मैंने पहले भी बताया कि उनको बुरी बातें पसंद होंगी, सुनना वो एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन झूठ नहीं, ठीक है ना। अगर आप सोचोगे कि मैं झूठ कुछ बता दूँ, घुमा फिरा के बता दूँ, तो वो उसे पकड़ भी लेंगे और उसको वो बहुत क्या कहेंगे, गलत मानेंगे, ठीक है ना, गलत इंप्रेशन क्रिएट होगा। तो आप कोशिश करिएगा कि उनसे झूठ ना बोलें किसी भी तरीके से, ठीक है, हमेशा सच ही बोले। तो साथ ही साथ हाँ, मैं बता रही थी कि आपके फ्यूचर स्पाउस क्या सोचेंगे आपके बारे में। तो आप उनको बहुत ज़्यादा काइंड, कंपैशनेट लगोगे, बहुत ज़्यादा दयालु लगोगे, बहुत फ्रेंडली इन नेचर लगोगे। साथ ही साथ मैंने बताया कि उनको आपसे बात करने पर अपने बचपन की याद आएगी, ठीक है ना, अपने पुराने घर की हो सकता है याद आए। इस तरह से आप उनको बहुत सिंपल लगोगी, सिंपल इन नेचर। आप हो सकता है सिंपल लाइफ पसंद करते हो, हमारे व्यूअर्स को सिंपल लाइफ जीना पसंद हो, तो आप उनको बहुत सिंपल लगोगे, जो चीज़ उनको बहुत पसंद आएगी ये चीज़ आपकी। आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत बहुत, आपकी कार्ड में 10 सन आया है आपकी रीडिंग में, तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लेके आएंगे आप लोग एक दूसरे की लाइफ में, ठीक है ना। आपको वो पूरे मन से एक्सेप्ट करेंगे,
ठीक है। और वो बहुत फन लविंग होंगे, ठीक है ना। फन लविंग इन द सेंस कि घूमना फिरना, पार्क जाना, ये सब बहुत उनको पसंद होगा। हो सकता है वो कोई अम्यूज़मेंट पार्क में काम करते हो, या फिर आप भी ऐसा हो सकता है। मुझे लग रहा है कि आप हो सकता है किसी तरह के टीचर हो, या फिर कोई किसी तरह के बच्चों से रिलेटेड काम करते हो सकता है कि आप डॉक्टर हो या नर्स हो जो कि बच्चों से डील करते हो, ठीक है। और साथ ही साथ मुझे ये भी लग रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको लेके बहुत ज़्यादा केयरफुल होंगे। केयरफुल इन द सेंस कि आप मान लो आपका तबीयत ख़राब हो गया, वो बहुत सीरियसली लेंगे इस चीज़ को, आपको लेके तुरंत डॉक्टर के पास जाएंगे, आपकी जो भी परेशानी होगी उसको तुरंत ठीक करने की कोशिश करेंगे। वो अपने वर्क को लेके बहुत डेडिकेटेड होंगे, और अपने रिलेशनशिप को भी लेके डेडिकेटेड होंगे, और आपको लेकर भी कमिटमेंट के पूरे पक्के होंगे। एक बार कमिट कर देंगे तो फिर अपने आप की भी नहीं सुनेंगे, ठीक है ना। अपने फ्यूचर में, और अपने फ्यूचर को, जैसे आपके कार्ड्स में 8 ऑफ पेंटिकल्स आए, तो अपने फ्यूचर के लिए बहुत हार्ड वर्क करेंगे, ठीक है ना। पूरे पैसे जमा करेंगे, बहुत हार्ड काम करेंगे, ताकि लाइफ में आपको किसी भी तरह से कमी ना हो, किसी भी तरह के। बहुत ज़्यादा रोमांटिक होंगे। 10 का कार्ड आया है, आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक होंगे, ठीक है ना। आपको एडमायर करेंगे, ठीक है। और बहुत कह सकते हैं शांत नेचर के होंगे। मैंने कहा कि हो सकता है आपका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा होगा या किसी तरह की परेशानी होगी, तो उसको वो बहुत शांत मन से सुनेंगे, बहुत पेशेंटली आपकी बातों को सुनेंगे, ठीक है ना। आप उनसे झूठ मत बोलिएगा, लेकिन जो भी बातें होगी वो बताएंगे आप, तो उसे बहुत अंडरस्टैंड करेंगे, खुले मन से एक्सेप्ट करेंगे, उसको जज नहीं करेंगे, ठीक है ना। आपको बहुत ज़्यादा पेशेंटली आपकी बातों को सुनेंगे, बहुत समझदारी से, ठीक है। आपको बहुत केयरफुली हेल्ड करेंगे। चलिए और भी मैसेजेस आप निकालते हैं आपके एनर्जी ओरेकल कार्ड से। चलिए इसको सफल करते हैं। हम इस कार्ड को नहीं लेंगे, शफलिंग कंप्लीट नहीं हुई थी। प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी, गिव मी इंपॉर्टेंट मैसेजेस फॉर पाइल 2। कार्ड्स फ्लिप करते हैं। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, ओके, ब्यूटीफुल। डिसीट, ओके, एंड जर्नी, ठीक है। तो आपके कार्ड वुमेन होल्डिंग अ हार्ट आया है, तो मुझे लग रहा है कि आप लोग वुमेन होल्डिंग अ हार्ट से मुझे पता चल रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक होंगे, और ये भी है कि वो उनमें फेमिनिन क्वालिटी भी होगी, ठीक है ना। अगर मेल भी है तो उनमें कुछ फेमिनिन क्वालिटी भी होगी। जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें मेल और फीमेल क्वालिटी दोनों ही होती है, जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं। तो बहुत नर्चरिंग होंगे और केयरिंग होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, ठीक है, मेल हो फीमेल हो, ठीक है। और ऐसा भी लग रहा है आपके कार्ड को देख के कि ऑलरेडी आप अपने फ्यूचर पार्टनर से मिल चुके हो, ठीक है ना। हो सकता है बहुत सारे लोगों के फ्यूचर अपने पार्टनर से मुलाकात हो चुकी है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके एक्स रिटर्न होंगे, ठीक है ना। और जो बिल्कुल सिंगल है उनके लिए नए पार्टनर आएंगे, ठीक है ना, ऐसा फील हो रहा है। डिसीट, मैंने पहले बताया कि हो सकता है कि आपके फ्यूचर पार्टनर को किसी ने धोखा दिया हो, और जिस वजह से उन्हें डिसऑनेस्टी और झूठ बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आप किसी भी तरह से अपने पार्टनर के साथ झूठ फरेब ये सब ना करें, ठीक है, क्योंकि उनके लाइफ में ऑलरेडी ऐसा कुछ हुआ होगा, ठीक है, जिसकी वजह से ये चीज़ से उनको सख्त नफरत होगी। साथ ही साथ डिसीट से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके चाइल्डहुड में या आपके लाइफ में करेंट सिचुएशन भी हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं से ज़बरदस्त वाला धोखा मिला है, ठीक है। आपकी सिचुएशन ऐसी हो सकती है, आप दोनों में से किसी एक की भी हो सकती है, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ यहाँ पे मैरिड वीमेन है और उन्हें अपने पास्ट रिलेशनशिप में इस तरह का धोखा मिला हुआ है। उनकी एज 44 भी हो सकती है। आप लोगों में एज डिफरेंस होगा। जर्नी, आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे दूर रहते होंगे, आपको इस तरह से बैग पैक करके आपको मिलने जाना होगा, ठीक है, या फिर वो आपसे इस तरह से जर्नी करके मिलने आएंगे। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग मैरिड लाइफ, शादी होने के बाद, जैसा मैंने बताया कि वो बहुत फन लविंग होंगे, घूमना फिरना बहुत पसंद आता होगा उनको, और आप लोग दोनों मैरिड लाइफ के बाद, शादी के बाद सॉरी, आप लोग घूमने जाओ, लंबे लॉन्ग ट्रैवल पे जाओ, ठीक है। चलिए हम और भी मैसेजेस निकालते हैं। सबसे पहले हम आपके लिए इंपॉर्टेंट अल्फ़ाबेट्स निकालते हैं, क्या हो सकते हैं। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी। ये आपके नेम इनिशियल्स भी हो सकते हैं, उनके नेम इनिशियल्स भी हो सकते हैं, कंट्री नेम, सिटी नेम भी हो सकते हैं। देखिए से कैसे रेजोनेट होते हैं आपसे। ओके, जेड, पाइल 1 में भी जेड आया था, तो जेड हो सकता है।
एल से नाम हो सकता है लवली, और एल से जो भी नाम होता हो, आर रोहन, रोहित, रिया, कुछ भी। वी विल टेक 2 more कार्ड्स। टी, ओके, पी, ठीक है। तो ZLRTP इस तरह से कुछ हो सकता है आप लोगों का नेम इनिशियल्स। इस कार्ड को शफल करके हम आपके फ्यूचर पार्टनर के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, उनके नेचर में, उनके बारे में और कुछ पता लगाते हैं। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी। ओके, फेमस, ओके, तो हो सकता है कोई फेमस पर्सनालिटी हो, ठीक है ना, कोई फेमस पर्सन हो सोशल मीडिया पे, ठीक है, या फिर ऐसे रियल लाइफ में भी कोई फेमस पॉलिटिशियन या कोई फेमस पर्सनालिटी होगी, ठीक है। वेरी नाइस। फूडी, ठीक है, खाना बनाना पसंद करते होंगे, खाना तरह तरह के पसंद करते होंगे, बहुत फन लविंग होंगे। 10 सन से मुझे ये भी लग रहा है कि घूमने फिरने जाते होंगे, तरह तरह के खाना पसंद करते होंगे आप लोग, बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट ये सब जाओगे फूड के लिए। स्टाइलिश, ओके, स्टाइलिस्ट होंगे, स्टाइलिस्ट कपड़ा पहनना पसंद करते होंगे। क्यूरियस, बहुत जानने का, उनको हर चीज़ जानने का बहुत उत्सुकता होता है, हो सकता है आपके बारे में भी बहुत क्यूरियस रहेंगे। आप उनके गांव या शहर से बिलोंग करते होगे, हो सकता है वो बचपन में वहाँ रहते होंगे, तो आपके बारे में बहुत जानने की उत्सुकता होगी उनमें। प्रैक्टिकल, ठीक है, उनको पास्ट में धोखा मिला होगा जिसकी वजह से वो, मैंने पहले भी बताया कि अपने दिमाग की ज़्यादा सुनते होंगे और प्रैक्टिकल होंगे टीचर के, यहाँ पे भी आया है, ठीक है, तो प्रैक्टिकल होंगे। ब्लू आइज़, आई थिंक आपको दिख रहा हो, तो बहुत सारे लोगों के लिए ब्लू आइज़ भी हो सकता है। गुड लुकिंग तो होंगे ही, मैंने पहले ही बताया था। डिसिप्लिन्ड, ओके, मैंने यहाँ पे देखिए ये आया है ना किंग ऑफ सोर्ड्स, तो वो डिसिप्लिन्ड होंगे। मिलिट्री मैन भी हो सकते हैं, पहले बताया था, तो मिलिट्री में होंगे तो डिसिप्लिन्ड होंगे। हेल्पफुल इन नेचर, हेल्पफुल होंगे, बढ़िया। काइंड एंड कंपैशनेट, एक और निकाल लेते हैं। सेल्फलेस, मतलब अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते होंगे। हेल्पफुल और सेल्फलेस दोनों आया तो पक्का उनका ऐसा नेचर होगा, ठीक है। चलिए इम्पॉर्टेंट हम कुछ मंथ्स देखते हैं। ये इम्पॉर्टेंट मंथ्स में आप मिल सकते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, उनकी भी हो सकती है। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड। जुलाई, ठीक है, जुलाई हो सकता है इम्पॉर्टेंट आपके लिए। अप्रैल, आपका डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, उनका भी। मार्च, सितंबर, ठीक है, आप लोग मिल भी सकते हैं या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। तो चलिए एक बहुत इंटरेस्टिंग चिट, लास्ट चिट हम आपके लिए निकालते हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस के कुछ मैसेजेस जो आपको वो देना चाहते हो, ठीक है। इसको हम पहले शफल कर लेते हैं, क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं फ्यूचर स्पाउस आपके। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी। ओके, 2 कार्ड्स टुगेदर, ओके। आई लव द डे आई मेट यू, ओके, उस डे को हमेशा ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे, और उस दिन को अपने मेमोरी में लिख लेंगे जिस दिन आप उनसे मिलोगे, ठीक है। थैंक यू माई लव फॉर ऑलवेज मेकिंग मी फील सो स्पेशल, ओके, आप उनको बहुत स्पेशल फील कराओगे। हो सकता है पास्ट में उनको बहुत धोखा मिला हो, अच्छे लोगों से पाला ना पड़ा हो, पर आपसे जब मिलेंगे तो उनको ऐसा फील होगा कि वो बहुत स्पेशल है, बहुत अच्छा। चलिए और निकालते हैं एक। आई हैव फाउंड द वन whom my soul loves. Wow, very nice. One more card, please. I am searching you everywhere. Oh, आपको वो सर्च कर रहे हैं हर जगह। Very nice. तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी मैसेज। आई होप आपको ये मैसेजेस पसंद आई हो, आपको कितनी रेजोनेट की हो मुझे कमेंट में बताना ना भूले, ठीक है। मैं आपकी कमेंट्स की वेट करती हूँ, और साथ ही साथ आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दे, मैं आपके लिए बहुत मेहनत करती हूँ फ्रेंड्स। शेयर कर दे, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको बहुत अच्छे फ्यूचर स्पाउस मिले और जल्द ही मिले। बाय। हेलो पाइल नंबर 3, जिन्होंने ब्यूटीफुल सी पिकॉक, बेबी पिकॉक चूज़ किया, ये उनकी रीडिंग है। तो चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं।
तो आपकी रीडिंग्स को हम पूरी डिटेल में देखेंगे। दोस्तों ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है ना। तो जो मैसेज आपसे रेजोनेट करती है उसे रखें, और जो रेजोनेट नहीं करती है उसके लिए टेंशन ना लें, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो सभी के लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस इसमें आती ही है, ठीक है। और साथ ही साथ ये एक जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो आप मेल फीमेल जो भी है, आप किसी भी जेंडर के हो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं ये टाइम स्पेसिफिक भी नहीं है, यानी कि आप किसी भी टाइम के लिए देख सकते हैं। आप मैरिड है तो भी आप देख सकते हैं, सेकंड आप डिवोर्सी है तो आप अपने सेकंड मैरिज के लिए, थर्ड मैरिज के लिए भी देख सकते हैं, और आप ऑलरेडी मैरिड है तो भी आप देख सकते हैं कंफर्मेशन के लिए या कुछ मैसेजेस के लिए। और अगर आप न्यू हैं मतलब सिंगल हैं तो ऑब्वियसली आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए देख सकते हैं। तो चलिए हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपके लिए टैरो डेक शफल करते हैं। प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी। हु विल पाइल 3 गोइंग टू मैरी? आपकी ये डेक शफल करते समय मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए कुछ गुड न्यूज़ आने वाली है, ठीक है ना। मैं ऑनेस्टली आपको बता रही हूँ, मुझे ये डेक आपके लिए सफ़र करते समय बहुत खुशी लग रही है। तो हो सकता है आपको कुछ गुड न्यूज़ मिलेगी, ऐसा मुझे फील हो रहा है। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी। ओके, लेट मी टेक द कार्ड्स आउट। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ गुड न्यूज़ ऑलरेडी आ गई है। अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट में बताएं। और अगर ऐसा नहीं है तो मैं प्रे करूँगी कि आपको कोई गुड न्यूज़ मिले, ठीक है। तो चलिए हम कार्ड्स को फ्लिप करते हैं। पहला आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस कार्ड, पेज ऑफ सोर्ड्स, 7 of cups, then we have 2 of swords। आपको कार्ड्स नज़र आ रही होगी। मुझे आपके पार्टनर के जोडिएक साइन लग रहे हैं, कुछ अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। कुछ जो है वो सोर्ड्स एनर्जी नज़र आ रही है, तो एयर साइन के हो सकते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, यानी वाटर साइन के भी हो सकते हैं, ठीक है। आपके कार्ड्स देख के मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आप लोग अपने पार्टनर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने फ्यूचर पार्टनर को। आप लोग बहुत ज़्यादा इस बात को सोच रहे हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होने वाले हैं, ठीक है। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है कि न्यू पार्टनर की एंट्री होने वाली है लाइफ में, ठीक है। कुछ लोगों के लिए न्यू पार्टनर लग रहा है 50% ऑफ द लोग के लिए, और 50% के लिए मुझे लग रहा है कि आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ से दिख रही है। जो हमारे व्यूअर्स है वो हो सकता है बहुत पढ़ने लिखने वाले हो, पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज़ हो, इंटेलिजेंट हो, या हो सकता है कि आप अभी स्टूडेंट हो, आप स्टूडेंट हो और मेरी यहाँ पे रीडिंग को देख रहे हो। वो कुछ लोगों के लिए बता रही हूँ, सभी के लिए नहीं बोल रही हूँ। कुछ लोग जो है वो मुझे स्टूडेंट नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आपकी फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी की बात करूँ तो मुझे लग रहा है कि वो काफ़ी एम्बिशियस होंगे, ठीक है ना। उनके मन में, उनके दिमाग में बहुत सारे सपने चलते होंगे, बहुत सपने देखते होंगे और उनको वो पूरा भी करते होंगे, ठीक है। गुड प्लानर होंगे, बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते होंगे लाइफ में, और विशफुल थिंकर होंगे, ठीक है ना। बहुत बताया ना पहले भी कि विश करते होंगे, है ना, कि मुझे ये चाहिए लाइफ में, नई गाड़ी, नए बंगले, नए कार। पॉजिटिव थिंकिंग और मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा करते होंगे। मुझे लग रहा है कि आपको वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं अभी, ठीक है। और ये भी लग रहा है कि उनका घर पहाड़ियों में हो सकता है, या फिर किसी ऐसे एरिया में रहते होंगे जहाँ पे बहुत पहाड़ हो, या फिर आपका भी घर ऐसे जगह पे होगा जहाँ पे चारों तरफ पेड़ पौधे बहुत होंगे। और आपके पार्टनर का घर मुझे पक्का लग रहा है कि पहाड़ों में होगा, ठीक है, ऐसा फील हो रहा है। या फिर किसी ऐसे सिटी में रहते होंगे जहाँ पहाड़ हो, ठीक है, पहाड़ी इलाका में रहते होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। और मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोग वर्क के थ्रू मिलोगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि जब आप अपने पार्टनर की लाइफ में एंट्री करो तो उनके कुछ एम्बिशन या कुछ सपने को पूरा करने में आप उनकी मदद करो, आपकी हेल्प लेंगे वो, मुझे ऐसा फील हो रहा है। आप मेल फीमेल कोई भी हो तो अपने पार्टनर के, होने वाले पार्टनर की मदद करोगे उनके काम में, ठीक है। आपके पार्टनर की नॉलेज बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, और उन बहुत नॉलेज गेन भी करना पसंद करते होंगे, बुक्स पढ़ना पसंद होगा उनको। आपको अगर ऐसा कोई जानते हो जिनको बुक्स बहुत पसंद हो तो मे बी
हो सकता है वो आपके फ्यूचर पार्टनर हो, ठीक है, या फिर ऐसा क्वालिटी उनमें होगा, ठीक है ना। लॉयल बहुत होंगे आपके फ्यूचर पार्टनर, आप उन पर डिपेंड कर सकते हो, अपनी सारी बातें बता सकते हो, मन के जितने राज होंगे आप उनको खोल के बता सकते हो, ठीक है ना। वो किसी को वापस जाके किसी को बताएंगे नहीं आपके राज, ऐसे होंगे वो नेचर के, ठीक है। जब आप उनसे पहली बार मिलोगे तो आप उनके बारे में क्या सोचोगे, ठीक है ना। तो मुझे आपके फ्यूचर स्पाउस में ऐसा लग रहा है कि जब आप उनसे मिलोगे तो ऑब्वियसली आप उनको लाइक करोगे, ठीक है। आपकी जो रिलेशनशिप है वो आप क्विक रिलेशनशिप मुझे यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है। मतलब जल्दी जल्दी सब कुछ होगा, आप लोग बहुत जल्दी ही पसंद करोगे एक दूसरे को, बहुत जल्दी आपकी रिलेशनशिप ग्रो होगी और बहुत जल्दी ही आपकी कमिटमेंट भी हो जाएगी। जल्दी जल्दी वाली सारी एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। पर जब आप अपने पार्टनर से फर्स्ट टाइम मिलोगे तो उनके दिमाग में हो सकता है किसी तरह का इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होगा, ठीक है ना, किसी तरह का दुविधा होगा, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जब आप उनसे बातें करोगे तो आपको पता चलेगा कि उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं शादी के लिए, या उनके पास बहुत ज़्यादा ऑफ़र है, या फिर आप उनसे जब मिलोगे जिस एरिया में आप बैठ के बातें करोगे तो आप देखोगे कि जो अपोजिट सेक्स के जो लोग हैं, ठीक है, या तो आप मेल के लिए देख रहे हो तो उनको आप देखोगे कि फीमेल बहुत ज़्यादा देख रही हैं, मतलब बहुत गुड लुकिंग होंगे, ठीक है ना, सबकी नज़रें उन पर जाती होगी, ठीक है। तो उनको उनके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, वो किसी को भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली आप उनके डेस्टाइन्ड पार्टनर हो, आपके वो फ्यूचर स्पाउस है, तो आपको ही सेलेक्ट करेंगे वो। पर उनके पास ऑप्शन उस टाइम पे बहुत होंगे, आपको ऐसा लगेगा। साथ ही साथ वो किसी तरह के कन्फ्यूज़न में होंगे। जब आप उनसे बातें करोगे तो हो सकता है आपको कुछ ऐसे बात बताएं जिससे आप फील होगा आपको कि उनके दिमाग में किसी तरह का कन्फ्यूज़न चल रहा है। फर्स्ट टाइम आपको ऐसा फील होगा, आपको ऐसा भी लगेगा कि आपकी फ्यूचर पार्टनर आपको फर्स्ट मीटिंग में बहुत सारी बातें नहीं बताएंगे, ठीक है ना, कुछ चीज़ें हाइड करेंगे वो, ठीक है। साथ ही साथ आपको ऐसा लगेगा कि आपके फ्यूचर पार्टनर की दिमाग बहुत तेज है, ठीक है। जब आप उनसे पहली बार बातें करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो दिमाग से बहुत ज़्यादा तेज है, ठीक है ना। आपके फ्यूचर स्पाउस की एक प्रॉब्लम होगी कि वो काम को बाद में टालते होंगे, ठीक है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस बाद में टालते होंगे काम को, कल करेंगे, परसों करेंगे, कुछ उनकी ऐसी आदत हो सकती है, ठीक है। लेकिन जो आपके फ्यूचर पार्टनर होंगे, आप जब उनसे मिलोगे तो आपको ऐसा फील होगा कि वो आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा वो लाइक एडमायर कर रहे हैं, आपको ऐसा ही फर्स्ट ही टाइम पे फील हो जाएगा, ठीक है। आपके फ्यूचर स्पाउस क्या सोचेंगे आपके बारे में, ये हम देखते हैं, ठीक है ना। आप कैसे इंप्रेशन क्रिएट करोगे उन पर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप स्टूडेंट हो, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप उनसे मिलोगे तो आप उनको बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक लगोगे, ठीक है ना। आप में बहुत, मुझे लग रहा है, एनर्जी फील है, आप बहुत उत्साहित होकर बातचीत करते हो, तो आपको वो देख के बहुत एनर्जी फील होगी, ठीक है ना। उनको लगेगा कि वाह कितना उत्साहित है, इसमें कितनी एनर्जी है, आप इस तरह से बात करोगे उनसे फर्स्ट टाइम पे। साथ ही साथ जब आप फर्स्ट टाइम उनसे मिलोगे तो आपको वो किसी एम्प्रेस की तरह देखेंगे, ठीक है ना। द एम्प्रेस कार्ड से मुझे ऐसा फील हो रहा है, एम्प्रेस इन द सेंस कि वो आप में आपके बातचीत करने का तरीका, किसी एम्प्रेस को हम कैसे फील करते हैं, कैसे देखते हैं, उस तरह से वो आपको दिखेंगे। आपकी ड्रेस जो आपने उस दिन पहनी होगी वो उनको बहुत पसंद आएगी, आप हो सकता है देखने में बहुत सुंदर हो, आपके फ्यूचर पार्टनर भी बहुत सुंदर होंगे, वो चारों तरफ जहाँ भी बैठते होंगे लोग उनसे अट्रैक्ट होते होंगे, ठीक है। वो आपको बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे, आपके ड्रेसिंग सेंस को, आपके बोलने के स्टाइल को, आपका बैठने का तरीका, सब कुछ उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, ठीक है। आप वो फर्स्ट टाइम में कहते हैं ना फ्लैट हो जाना, फर्स्ट टाइम यहाँ पे फ्लैट हो जाएंगे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की मैरिड लाइफ में कुछ, जब स्टार्टिंग होगी आपकी रिलेशनशिप, जब आपकी शादी हो जाएगी तो आपके पार्टनर को ऐसी हैबिट है कुछ इमोशंस को छुपा के रखने की, तो आपको इस पे वर्क करना पड़ेगा, आपको उनके मन की बातें जानने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन बाद में जब आपका रिलेशनशिप ग्रो होगा, जो कि बहुत जल्दी होगा, मैंने कहा कि सब कुछ बहुत फास्टली होगा, ठीक है, तो कुछ समय बाद आपको वो अपनी पूरी बातें खुल के बताएंगे, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा आपको एडमायर करेंगे, आप पे बहुत भरोसा करेंगे, द इम्प्रेस, ठीक है। और जब आप पे पूरा तरह से वो ट्रस्ट करेंगे तब आपको सारी बातें खुल के बताएंगे। आप लोगों का कम्युनिकेशन बाद में बहुत बेहतर हो जाएगा, ऐसा मुझे फील हो रहा है, और बहुत ज़्यादा चैटी हो जाएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा आपसे बातें करेंगे, ठीक है। आपको कभी कभी लगेगा कि पहले कितने शांत रहते थे, अब कितना ज़्यादा बोलते हैं, ठीक है ना। आप लोगों का कनेक्शन धीरे धीरे इंटेंस हो जाएगा, ठीक है। आप लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करोगे एक दूसरे के लिए, और आपको, मैंने फर्स्ट ही टाइम में बताया कि वो आपको लेके बहुत ज़्यादा आपको
ब्यूटीफुल और बहुत आपके लुक्स को पसंद करेंगे। आपको लेके वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होंगे। आप जॉब करना चाहेंगे तो आपको जॉब में भी सपोर्ट करेंगे, और ऑब्वियसली मैंने पहले कहा कि आप उनकी सपोर्ट सिस्टम बनोगे, ठीक है। हो सकता है कि आप किसी ब्यूटी इंडस्ट्री में काम करते हो या फैशन डिज़ाइनर हो, आपके पार्टनर हो सकता है किसी लीगल अफेयर में काम करते होंगे, ठीक है। या फिर आप, मुझे लग रहा है आप किसी जॉब के सर्च में हो, आप अभी जॉब करना चाह रहे हो और जॉब की सर्च में हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है। आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत बैलेंस्ड होगा, ठीक है। दोनों में से कोई एक दूसरे को डोमिनेट नहीं करेंगे, मुझे ऐसा फील हो रहा है। चलिए और कार्ड्स निकालते हैं और पता लगाते हैं आपका कैसा होगा रिलेशनशिप। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर पाइल नंबर 3. Who will they marry? Who will be their life partner? Please angels help me and guide me. Tell me about pile number 3's life partner. Who will they marry? The thinking woman. Okay. Angel of love and contract. ठीक है। तो मैंने जैसा कहा कि आप उनसे जब मिलोगे तो हो सकता है आप उनके किसी काम के थ्रू मिलोगे और उनके काम में आप मदद करोगे, ठीक है। कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा आप लोगों के बीच में, ऐसा हो सकता है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि अभी आपके पार्टनर किसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट साइन करने या किसी प्रोजेक्ट के ऊपर में काम कर रहे हैं, ठीक है। द थिंकिंग वुमेन से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको द एम्प्रेस की तरह देखेंगे, और आप उनके लाइफ में जब जाओगे तो वो आपको देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हो किसी भी बात को लेके, और आप में सोचने समझने की शक्ति बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ऐसा फील होगा उनको, आपके ऊपर वो डिपेंड होंगे हर चीज़ के लिए, इमोशनल डिपेंडेंसी होगी। उनके दिमाग में जो कन्फ्यूज़न चलती है अभी, ठीक है ना, आप जब उनसे फर्स्ट टाइम मिलोगे तो उनको कन्फ्यूजिंग सिचुएशन में होंगे, तो आप उनके लाइफ के कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे, ठीक है। आपको वो बहुत ज़्यादा, आप मेल हो फीमेल हो, द थिंकिंग वुमेन से ये नहीं सोचना है कि ये फीमेल के लिए, आपकी जो सोचने समझने की शक्ति है उस पर उनको बहुत भरोसा होगा, ठीक है। एंजल ऑफ लव आपको ये बता रही है कि बहुत सारे लोगों के लिए नए लाइफ पार्टनर आने वाले हैं, साथ ही साथ जो भी लाइफ पार्टनर आएंगे आपके लाइफ में वो इस तरह का प्यार भर देंगे, ठीक है ना। आपके लाइफ में जो पार्टनर आने वाले हैं वो आपकी लाइफ में पूरी तरह से प्यार भर देंगे। कुछ लोगों के लिए उनके एग्जिस्टिंग पार्टनर भी एंजल ऑफ लव की तरह होंगे, ठीक है ना। उनके एग्जिस्टिंग पार्टनर भी उनके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं। तो चलिए हम और मैसेजेस निकालते हैं। सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट नेम इनिशियल्स निकालेंगे। क्या इम्पॉर्टेंट हो सकता है नेम? इनिशियली आपके भी नेम इनिशियल हो सकते हैं। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड। आई से कुछ नेम हो, आपका भी हो सकता है। P, U, R, M, ओके। तो IPURM, ठीक है। कुछ लोगों के लिए इंटरनेट कम्युनिकेशन एडवर्टाइजमेंट फील्ड से भी हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स देखते हैं, हो सकता है आप इस मंथ में मिले या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ इस मंथ में आता होगा, मतलब आपकी बर्थडे इस मंथ में आती होगी। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी। ओके, सितंबर, अप्रैल, मार्च, अगस्त, ठीक। एक मिनट, कैमरा शिफ्ट करती हूँ ताकि आपको नज़र आए। ओके, सितंबर, अगस्त, अप्रैल एंड मार्च इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट उनकी नेचर, पर्सनालिटी, कैरेक्टरिस्टिक फीचर में देखते हैं क्या हो सकते हैं। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी, गाइड मी। सोशल, ठीक है। सोशल होंगे, काफ़ी लोगों से मिलते जुलते होंगे, आपको भी सोशल रहना सिखाएंगे, किस तरह से लोगों से बातचीत करनी है। अम्यूजिंग, इंटरटेनिंग होंगे, आपसे बोला ना बाद में कि काफ़ी चैटी हो जाएंगे, मतलब बातचीत खूब करेंगे, ठीक है। आप उनके साथ ऐसा फील करेंगे कि आपका इंटरटेनमेंट हो रहा है। स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। बातें सीधी सीधी घुमाते नहीं होंगे, सीधी बातें करते होंगे। जो बात मन में रहती होगी वो बता देते होंगे, लेकिन सभी को नहीं, इमोशनल हाइड करने की आदत होगी उनमें। वाओ, रोमांटिक भी होंगे, ठीक है। आपके लिए मैंने बताया बहुत अट्रैक्टेड फील करेंगे, आपके लिए बहुत रोमांटिक होंगे। ऑब्वियसली आप उनके फ्यूचर स्पाउस होंगे। सेल्फलेस, पहले भी आया था ये, तो सेल्फिश नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा दूसरों की केयर करेंगे, आपकी भी बहुत केयर करेंगे। एंड हेल्पफुल,
ठीक है, हेल्पफुल भी होंगे। तो चलिए हम कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज निकालते हैं जो फ्यूचर स्पाउस आपको बोलना चाहते हैं। ठीक है, प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी। ये हैंडमेड चिट्स है, इससे हम निकालते हैं। ऑल योर वरीज आर माइन, आपके जो भी चिंताएं हैं उनकी हो जाएगी, ऐसा वो कह रहे हैं। आपकी सारी परेशानियां वो ले लेंगे। यू इज इक्वल टू माई बेस्ट फ्रेंड प्लस द लव ऑफ माई लाइफ, आपको अपने फ्रेंड की तरह ट्रीट करेंगे। हो सकता है अपनी मन की बातें सबसे नहीं शेयर करते हो, लेकिन आपसे करेंगे शेयर। ठीक है, आप उनके लाइफ में लव लेके जाओगे। ठीक है, आई लव यू, आई एम टोटली एंड कम्प्लीटली इन लव विथ यू सॉरी, एंड आई एम टेलिंग यू। वो आपको बता रहे हैं जब आपसे मिलेंगे, तो मैंने पहले भी कहा था कि वो टोटली आप पे फ्लैट हो जाएंगे। ठीक है, आई एम टोटली एंड कम्प्लीटली इन लव विथ यू एंड ही विल टेल यू दैट। जल्दी ही आपको बता देंगे, आपको जल्दी ही प्रपोज करेंगे मिलने के बाद। व्हेन इट्स जस्ट यू एंड मी नथिंग एल्स मैटर्स। ठीक है, तो जब आप उनके साथ रहेंगे तो उनको और किसी बात की फिक्र नहीं होगी। एक और आपके लिए चिट लेते हैं, इंटरेस्टिंग। आई डिड नॉट गिव यू द गिफ्ट ऑफ लाइफ, द लाइफ गेव मी द गिफ्ट ऑफ यू। ओके, वो आपको अपने लाइफ में किसी गिफ्ट की तरह कंसिडर करेंगे। ओके, पाइल नंबर 3, ये आपके लिए मैसेजेस मुझे नज़र आ रहे थे। आई होप आपको ये पसंद आए होंगे, आपके साथ रेजोनेट किए होंगे। तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, और आपकी सब्सक्रिप्शन से, आपके कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो हमें मोटिवेट करते रहे ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।